नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच अक्सर उन लोगों को दिखाई देते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं या फिर उन्हें अपने किसी कार्य के लिए बुलाते हैं। लेकिन यह कब किस प्रकार आकर अटैक कर दें यह कोई नहीं जानता। अगर आपको इनसे अपना बचाव करना है तो एकमात्र रास्ता सावधानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। यह गांव पश्चिम बंगाल में है। उस गांव में अभी 100 से 200 परिवार के लोग ही रहते हैं। उसी गांव में एक परिवार जिसमें एक छोटा सा प्यारा बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन काफी चंचल स्वभाव का था। वह आसपास के जंगलों में जाकर जंगली फल हमेशा तोड़कर लाया करता था। उसकी इस आदत से गांव के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि वह हद से ज्यादा ही फल तोड़कर लाता था, जितनी की कभी जरूरत नहीं होती। इसी तरह एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच सभी लोग अपने घरों में बंद थे। लेकिन पता नहीं मोहन को क्या सूझा कि वह उठकर उस बारिश में जामुन लेने को जंगल चला जाता है। जंगल जाने के बाद वह ढेर सारे जामुन तोड़कर लाता है। उसकी एक आदत थी, वह जब भी फल तोड़कर लाता तो सभी में बांट कर खाता। उसी तरह उस दिन जब वह जामुन लेकर आया तो उसने सभी को उसका एक एक हिस्सा दिया। बारिश और तेज हो चुकी थी। शाम ढलते ही रात और काली लगने लगी। अचानक रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में वह बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही उसकी मां की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसकी मां ने दरवाजा खोलने की आवाज सुन ली थी। पहले तो मोहन की मां को लगा कि वह बाहर पेशाब करने गया है, लेकिन जब तक वह कुछ देर में वापस नहीं आया तब उन्हें चिंता होने लगी। वह उठकर बाहर जाती हैं, इधर उधर देखती हैं तो मोहन कहीं नहीं दिखता। उसे 1-2 बार आवाज भी लगाती हैं, लेकिन मोहन कुछ रिप्लाई नहीं देता। वह दौड़कर अंदर आती हैं और अपने पति को उठाती हैं कि उनका बेटा दिखाई नहीं दे रहा। मोहन के पिता जब यह सुनते हैं तो पहली बार अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब उसकी मां काफ़ी सीरियस होकर यह बात उससे कहती है तो मोहन के पिता भी उठ जाते हैं और उसे खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। मोहन के पिता एक टॉर्च लेकर मोहन को आवाज़ देते हैं, लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आता तो वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कहीं कोई जंगली जानवर उनके बच्चे को खींच कर ना ले गया हो। मोहन के पिता अपने पड़ोसियों के साथ जंगल की ओर मोहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वह जंगल में चलते चलते काफ़ी अंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मोहन की कोई भी खबर उन्हें नहीं मिलती। वह जंगल में और अंदर तक जाते हैं। अचानक उन्हें एक पेड़ के पास आग की लपटें दिखाई देती हैं। वह सब यह देखकर थोड़े से अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि आज जंगल में इतनी जोर बारिश हो रही है तो आग यहाँ जलने का बात ही नहीं होती। सभी लोग उस ओर धीरे धीरे कर बढ़ते हैं और वहां का नज़ारा देख सभी लोग सन्न रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सभी लोगों के प्राण किसी ने खींच लिए हों। सभी अवाक रह जाते हैं, बस एकटक उसी आग की ओर देखते रहते हैं। मोहन के पिता जब यह देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं सूझता। वह सभी एक साथ उस तरफ देखते ही रहते हैं। मोहन कपड़े खोलकर उस आग के चारों तरफ नाच रहा था। यह देखकर सभी लोग चिंतित हो जाते हैं।
उनमें से एक जैसे ही आगे बढ़ता है, अचानक उसे उस आग की लपटों के आसपास कुछ और साए दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो कि मोहन के साथ कुछ और लोग हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी छाया बन रही है। वह अपने पैर पीछे कर लेता है। सब लोग चुपचाप यह देखते रहते हैं। उनमें से ही एक धीरे धीरे कर पीछे से भाग निकलता है। वह वापस गांव आता है। उसके बाद अपने साथ कुछ और लोगों को मशाल के साथ जंगल में लेकर आता है। वापस जंगल जाते जाते उन्हें करीब 3 से 4 बज जाते हैं। तब तक मोहन बेहोश हो चुका था, लेकिन गांव वालों ने जो देखा था उस हालत में मोहन के पास जाने को कोई तैयार ना था। सभी ठंडे पड़े हुए थे। गांव के और लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने मोहन को वहां बेहोश देख उसे गोद उठाकर वापस गांव ले आया। गांव लाने के बाद मोहन को तेज बुखार हो चुका था। गांव के कुछ लोग मिलकर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। मोहन, जो कि सुबह से बेहोश पड़ा था, अचानक उस तांत्रिक के घर में घुसते ही अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो निकल आएंगी। तांत्रिक को देखते ही मोहन उस पर अटैक कर देता है। मोहन और तांत्रिक को अलग करने में गांव के 4 से 5 लोग लगते हैं। वह लोग एक दूसरे को खींचकर हटा रहे थे, लेकिन मोहन उस तांत्रिक को छोड़ने को तैयार ना था। तांत्रिक से अलग होने के बाद मोहन ऐसी भाषाएं बोलता है जो उसने कभी आज तक ना ही सुनी थी ना ही कभी बोली थी। यह सब देखकर तांत्रिक समझ जाता है कि उसके अंदर एक प्रेत आत्मा का वास हो चुका है। तांत्रिक अचानक से एक नींबू काटकर मोहन की ओर फेंकता है। वह नींबू जैसे ही मोहन के शरीर पर छूता है वह काले रंग का हो जाता है। यह देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। तांत्रिक मोहन के माता पिता से कहता है कि आप इसे जंगल मत जाने देना और मैं शाम तक अपनी पूजा की सामग्री लेकर आता हूं। तांत्रिक जाने से पहले मोहन के घर के चारों ओर एक सिंदूर से रेखा खींच देता है। शाम के वक्त जब तांत्रिक वापस आता है तो मोहन और भी आक्रामक हो चुका होता है। तांत्रिक को देखकर वह भद्दी भद्दी गालियां निकालने लगता है। गांव के लोगों ने मोहन को अब तक बांध दिया था। तांत्रिक पूजा शुरू करता है। उसने हल्दी कुमकुम मिलाकर एक गोला बनाया और उस गोले में गांव वालों की मदद से मोहन को बैठाया। जैसे ही कुछ देर बीतता है मोहन शांत हो जाता है। पूजा धीरे धीरे खत्म होती है और मोहन का शरीर एकदम काला पड़ता जाता है। पूजा खत्म होते ही मोहन फिर से बेहोश हो जाता है और उसका शरीर इतना कमजोर दिखता है मानो उसने कितने दिनों तक कुछ खाया पिया ना हो। तांत्रिक मोहन के माता पिता से कहता है कि इसे दोबारा जंगल मत जाने देना। अभी मैंने इसके अंदर से उस बुरी आत्मा को निकाल दिया है। तांत्रिक मोहन के कलाई पर एक रक्षा कवच भी बांध देता है और इन सब के बाद वहां से चला जाता है। यह सब खत्म हो चुका था, लेकिन गांव के लोगों के बीच डर का मंजर अभी तक था, क्योंकि कुछ लोगों ने जो उस समय आग के अगल बगल देखा वह भुलाए नहीं भूल सकते थे। उन्हें हर बार वही नजर आता था कि नग्न होकर कैसे मोहन पागलों की तरह नाच रहा था। उसके साथ कुछ और भूत भी थे। आपको क्या लगता है, मोहन को यह बुरी आत्मा कैसे मिली होगी? आप हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।